हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो आपको हमेशा देता है दमदार डिविडेंड। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 50 रुपए से कम का स्टॉक है और इतना जबरदस्त डिविडेंड दे देता है, ये माला माल कर देता है। उसके अलावा इस बार जो मेन पार्ट देखने को मिला वो ये कि धमाकेदार बाईबैक कंपनी ने अनाउंस कर दिया। और ऐसा बाईबैक आप भी कहोगे क्या प्राइसिंग है, मतलब 15 से 20% का गेन तो बाईबैक में ही। उसको छोड़िए, उसके पीछे सरकार की नई चाल को समझिए। अब आप कहोगे सरकार की क्या चाल यहाँ पे है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आप कहोगे वाह, मजा आने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। निफ्टी बैंक धराशायी आज की डेट में, मार्केट बिल्कुल धराशायी। प्राइवेट बैंक का मेजर रोल आज मार्केट को धराशायी करने में रहा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफी ऊपर पहुंच चुका था। बट आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि नैल्को। अब आप कहोगे नैल्को में ऐसा क्या हो गया? देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है एल्यूमिनियम का एक मेजर कंपनी सरकार की तरफ से। इसके डिविडेंड यील्ड को देखिए, बढ़िया डिविडेंड, 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर मैं इसके डिविडेंड को दिखाऊं तो जरा देखिए, एक बार तो 4.5 रुपए का डिविडेंड स्टॉक ने दे दिया था 2019 में। उसी देखिए, उसी 2019 में आप ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट चलिए, ये फरवरी मार्च और मई तक इसका डिविडेंड आता है बढ़िया। ये देख सकते हो 2019 में 3 बार डिविडेंड दिया था। 2020 में देखिए 1.5 रुपए 2 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे दिया था। मतलब इतना कम प्राइस है, उसके बावजूद इतना जबरदस्त डिविडेंड ये देता है। इसको छोड़िए 2018 में देखिए इसी तरीके से जनवरी में डिविडेंड और फिर मई में डिविडेंड। उसको छोड़िए 2017 में देखिए तो भाई डिविडेंड से क्या करता है, माला माल। और अब तो भाई बाईबैक की अनाउंसमेंट होगी। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने आज क्या किया, जरा देखते हैं, समझते हैं। आज की डेट अभी मार्केट क्लोज होगी, उसके बाद यहाँ पे 4 बजे के आसपास ये नंबर आपके सामने आए। और ये नंबर क्या है, यहाँ पे बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है। और बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है क्योंकि इस कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए का है। और यहाँ पे 57.50 पे यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है। अब आपको 57.50 अभी का प्राइस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 47.9 जा चुका है। आज की डेट में मार्केट बड़ी जबरदस्त तरीके से नीचे गिरी, उसके बावजूद भी शेयर में पॉजिटिविटी थी क्योंकि बाईबैक की अनाउंसमेंट होनी थी। और बाईबैक का प्राइस 57.50 और कंपनी अपने यहाँ पे 7.83% यहाँ पे बाईबैक का ऑफर साइज, क्योंकि बाईबैक में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑफर प्राइस, ऑफर साइज, उसके बेसिस पे और किस रूट के थ्रू ये बाईबैक हो रहा है, ओपन मार्केट से हो रहा है या टेंडर ऑफर से हो रहा है। तो जो कोई भी यहाँ पे बाईबैक में पार्टिसिपेट करेगा उसको टेंडर करने पड़ेंगे अपने शेयर, तो कंपनी का जो रेट होगा वो ये मिलेगा। यानी कि अब आप कहोगे यार ये किस तरीके से जो है टेंडर ऑफर किए जा रहे हैं शेयर में, बाईबैक इतना जबरदस्त बाईबैक अनाउंस किया जा रहा है। कितने शेयर, कितनी वैल्यू, देखिए 9 करोड़ 10 कितना है, ऑलमोस्ट 749 करोड़। कितना, 749 करोड़, 10 लाख 10,47,273 ओनली, इतने रुपीज का यहाँ पे जो है शेयर में बाईबैक होगा। अब इतना छोटा सा शेयर आपको लग रहा होगा, लेकिन ये भाई नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट आपने देखी, लेकिन उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट देखिए, ये जरा देखिए ये क्या कुछ यहाँ पे अपडेट चल रहा है। इस बजट में कुछ क्या खास आने वाला है क्या? सरकार की कोई नई चाल एल्यूमिनियम स्क्रैप से रिलेटेड आने वाली है, जो सरकार ने यहाँ पे एल्यूमिनियम की कंपनी में, अपनी कंपनी में बाईबैक। अब आपको क्या अपनी कंपनी से क्या मतलब है, जरा देखिए। अपनी कंपनी से मतलब अगर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो सरकार की 51.50% की हिस्सेदारी यहाँ पे है। 51.50, यानी कि सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पे बहुत अच्छी है, इसीलिए सरकार यहाँ पे खूब डिविडेंड देती है और उस डिविडेंड से पैसा छापती है। यानी कि इनकी कमाई को डिविडेंड के रूप में सरकार अपने खर्चे
के लिए लेती है, इसलिए तो सरकारी कंपनियां आपको डिविडेंड देते हुए नजर आते हैं। बट फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पे जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो आप कहोगे भाई ये कुछ ना कुछ स्क्रैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड आने वाला है बजट में, ऐसा अनुमान है, कोई श्योर नहीं है कि किस तरीके से डोमेस्टिक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है, इंपोर्ट्स को यहाँ पे कट करने की, तभी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जैसे को फायदा होगा, ऐसी कंपनीज को फायदा होगा। चलिए ये सब डिटेल आपने देखी, और मैं अगर नैल्को की और डिटेल में आपको लेके चलूँ तो जरा देखिए रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया अब तक था, पिछले साल झटका जरूर लगा है, और क्या ये झटका इसी तरह बरकरार रहेगा या आगे और प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलूंगा। टेक्निकल चार्ट हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोगों के लिए टेक्निकल चार्ट बहुत बढ़िया मैं कहूँगा हथियार है। तेजी आई थी, उसके बाद ये करेक्शन आया था, फिर से ये इम्पल्स स्टार्ट हुई, विद इन दैट इम्पल्स आप बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन देख सकते हो। ये मंथली चार्ट है, लेकिन मंथली चार्ट के अलावा अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस वीकली चार्ट में। और जो सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से देखिए, बहुत लंबा टाइम इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी हो जब आप पीक पे जाके शेयर को खरीदते हो और बिना रिस्क मैनेजमेंट में के खरीदते हो तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये पीक देख रहे हो आप, ये पीक लेवल देख रहे हो, ये देखिए ये बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे इन पीक लेवल को देखोगे और लोअर हाई लोअर लो की सीरीज ये देखिए बिल्कुल बनती गई, और मार्केट में क्या बन गया, बियरिश क्रॉस, बियरिश क्रॉस बना। उसके बाद तब से लेके ये बियरिश क्रॉस की अगर आप डेट देखोगे तो 2018 की डेट है, तब से लेके अब जाके बुलिश क्रॉस वीकली चार्ट्स पे बना है इस स्टॉक में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गिरावट बहुत ही जबरदस्त आई थी, उसके बाद देखिए ये करेक्शन, तेजी के बाद करेक्शन का रेजोल्यूशन 30 से लेके 50 तक का सफर तय कर चुका है। अब का जो अगर मैं सिचुएशन आपको दिखाऊं कि अब जो बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है 57 के आसपास, तो वो 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। यानी कि जरा देखिए ये जो छोटी करेक्शन को आप देखोगे तो आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये करेक्शन किस तरीके से, ये रैली बुलिश क्रॉस बना है, बुलिश क्रॉस से रैली, रैली के बाद हमें क्या मिला है, ये करेक्शन, फिर अगली रैली स्टार्ट, और कहाँ तक जा रही है, 56 57 तक। और आप बुलिश क्रॉस बनने के बाद फिर इस लेवल पे हमको, क्योंकि बाई बैक का प्राइस ही ये है, तो इस लेवल पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन देखने को मिले, जिसके बाद एक नई स्टार्ट, नया बायर यहाँ पे आ सकता है। अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा डेली पे, डेली पे, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो एक चीज को ध्यान में रखें, पहली प्रायोरिटी आप अपने गोल को समझें। एक बार आप गोल को समझ जाते हो तो फिर आपको पता ही आपको करना क्या है, उसके बेसिस पे आपके रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फाइनलाइज होता है। ये देखिए बेस की फॉर्मेशन देखिए, लोग इसको क्या कहेंगे, भैया ये तो ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बन गया, हम इसको कहते हैं सिंपल सिंपल बेस की फॉर्मेशन। ये ऑलमोस्ट 38 के लेवल से यहाँ से मार्केट में डाउन आया था, और ये करेक्शन रिजोल्यूशन, अगर करेक्शन रिजोल्यूशन की मैं बात करूँ भाई, बेस की जब फॉर्मेशन हुई है तो पॉजिटिविटी ये देखिए पूरी की पूरी धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन, स्टॉप लॉस आपको देखिए, तेजी, उसके बाद पहला करेक्शन, तेजी, उसके बाद सेकंड करेक्शन, तेजी, उसके बाद थर्ड करेक्शन, और ये अभी तेजी कंटिन्यू है, और जो कि और ऊपर लेवल तक जाने की कोशिश कर सकते। तो आप जैसे जैसे आपका गोल यहाँ पे आपने देखा भाई ये चीज़ें रिजॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है, मैं 32 रुपये के आसपास को खरीद रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है 29 का, यानी कि 3 रुपये का आपका रिस्क है। आपका जो गोल है वो इस स्विंग को प्ले करने का, तो आप कहोगे नहीं भैया 32 से 36 मेरा काम पूरा, अब जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, ये मैं यहाँ से एंट्री करूँगा, और जो मेरा एग्जिट पॉइंट है वो इस एरिया में। आप अपने गोल को समझिए। जैसे फिर आपने देखा भाई यहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन हो गया, आपने एंट्री करी 40 पे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, और आपने कहा भाई ये मेरा कोटा हो गया पूरा। तो अपने गोल को समझिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो और कहूँगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आप कहो नहीं भैया ये करेक्शंस बहुत बढ़िया है, बुलिश क्रॉस बन चुका है, पहली करेक्शन आ गई, दूसरी करेक्शन आ गई, मैं अपनी पोजीशन इंक्रीज करते हुए जाऊँगा, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा जो कहता हूँ गोल को समझिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ गोल यूर मैं कहूँगा कि एक्शंस विल बी, जैसे कहते हैं ना कि भैया अपना एक टारगेट बना लो, उस टारगेट के बेस पे ज़िंदगी में एक गोल बना लो, उसके बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है या जो भी करना है, जो भी एक्शंस आपके हैं, आपका बिजनेस का
किस चीज़ का है, तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट को भी आप एक बिजनेस की तरह चलिए, एक गोल अपना बनाइए, उसके बेसिस पे उनके रेजोल्यूशन को देखिए। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए, ये RSI पे है, डेली पे देखिए, ये करेक्शन देखिए फिर से रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, और जैसी ये रिजॉल्व होगी फिर आएगा बड़ा धमाका। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के शेयर बायबैक की हमने बात करी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो कि आने वाले टाइम पे डिविडेंड भी, क्योंकि ईयर एंड चलेगा तो डिविडेंड की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी फिलहाल बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है। वाइंड अप करता हूँ उस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल एनालिसिस आपकी फेवरेट मैं कहूँगा वेपन है, और बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है जिसको आप यूज कर सकते हो, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यही आपको बताता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।